डिबेट प्रोग्राम के दौरान भाजपा कांग्रेस कार्यकर्ताओं में हाथापाई होने के कारण पूर्व विधायक और वर्तमान महापौर प्रत्याशी विनय जायसवाल जमीन पर गिर पड़े। शिवांश राजू जैन जी, जो कि खुद कार्यक्रम में मौजूद थे, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार हुआ क्या था वहाँ। तो शिवांश जी, आप वहाँ मौजूद थे और आपने देखा कि वहाँ पर क्या हुआ। हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि वहाँ पर क्या हुआ, पूरी बात बताइए। देखिए, IBC 24 का डिबेट चल रहा था और वहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के समर्थक अपने अपने प्रत्याशियों के साथ उपस्थित थे और दोनों ही अपने अपने पक्षों की बात रख रहे थे। जहां पर हम विकास का मुद्दा रख रहे थे और अभी 14 महीने में उनके सरकार के काम पूछ रहे थे, वहीं वो बेबुनियाद आरोप भ्रष्टाचार के लगा रहे थे। उसी दौरान जब हमारी तरफ से भी उनको बताया गया कि उन्होंने भी पहले भ्रष्टाचार किया है, चाहे वो शेयर घोटाले की बात हो, चाहे उनके द्वारा जो टिकट वितरण है उसमें जो लोग भ्रष्टाचार हुआ है या गलत लोगों को टिकट दी गई है, ऐसी बहुत सारी तमाम बातें हमने बताई कि अभी जो वर्तमान सरकार के समय कोयला चोरी की बोरियां पकड़ा रही हैं, आए दिन चाकूबाजी हो रही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, गुंडागर्दी बढ़ रही है, सारी जो समस्याएं होता है। और हमने ये भी बोला कि साथ में हमारा जो काम है 5 साल का विकास है, उस मुद्दे पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, उस मुद्दे पर हम जनता के पास जा रहे हैं। तो उधर से लोगों ने किसी बात पे गाली गलौज और बहस करना शुरू कर दिया और लगातार वो कांग्रेस के जो हमारे कार्यकर्ता थे उनके तरफ झगड़ा करने पर उतारू हो गए, बढ़ने लग गए। उस बीच डॉक्टर विनय जायसवाल ने वहां पर आकर बीच बचाव जब करने की कोशिश की तो उन्हें धक्का देकर नीचे जमीन पर गिरा दिया गया और जब उनके सुरक्षा कर्मी और कार्यकर्ता जब उनको फिर धीरे से उठाए और वहां पर बीच बचाव उन्होंने किया और उन्होंने बहुत अपशब्द की बातें की, गालियां दी। तो इस प्रकार की उनकी जो मानसिकता है उसका जनता विरोध कर रही है और लोकतंत्र में वो कतई भी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। आज आप अपनी बात रखिए, हम अपनी बात रखेंगे, जनता तय करेगी क्या करना है। लेकिन उन्होंने जिस प्रकार का गुंडागर्दी का रुख अपनाया, ये उनकी चाल चरित्र चेहरा दिखाने के लिए पर्याप्त है। जी, तो आप कह रहे हैं कि भाजपा के समर्थकों द्वारा धक्का दिया गया जिसके वजह से विनय जायसवाल जी गिर पड़े, लेकिन बिल्कुल इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि विनय जायसवाल के आसपास तो कांग्रेस कार्यकर्ता खड़े हैं। इसके बाद भी आपका आरोप भाजपा के ऊपर ही क्यों? इसलिए क्योंकि वो झगड़ा करने के लिए कांग्रेस के लोगों की तरफ बढ़े और जब वो कांग्रेस के लोगों की तरफ बढ़े तो हमारे भी समर्थक वहां पर गए और विनय जायसवाल जी ने जब बीच बचाव किया तो वहां से धक्का मुक्की जो हुई, उसके बाद उनका जो भी स्थिति हुई, क्योंकि भीड़ इतनी थी और उनके जो लोग थे वो सिर्फ मौखिक रूप से अपशब्द ही नहीं कह रहे थे, वो कांग्रेस के लोगों की तरफ झगड़ा करने के उद्देश्य से बढ़ रहे थे। लाइव डिबेट शो में ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो हार है उससे वो बौखलाए हुए हैं और कहीं ना कहीं वो इस प्रकार से दादागिरी करके लोगों पे दबाव बना के लोकतांत्रिक चीजों की हत्या करके वो इस चुनाव में लोगों को डरा धमका कर वोट लेना चाहते हैं। जी, तो शिवांश जी, हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। माना जा रहा है कि इस घटना के बाद चिरमिरी की जनता की सहानुभूति विनय जायसवाल के साथ हो सकती है। अब ये तो देखने वाली बात है।